नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 26 जून, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज वैसे परिवार की दृष्टि से खुशखबरी मिलेगी। परिजनों की तरफ से मांगलिक कार्यों की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। नए मेहमान के आगमन के संकेत भी आज बन रहे हैं। इसके विपरीत जो कार्य आप घर से बाहर के कर रहे हैं, वहां आपको थोड़ी सी असफलता हाथ लग सकती है आपकी लापरवाही से। उसमें आप थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करें। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित आपके कारण ना हो जाए कि बना बनाया कार्य बिगड़ जाए, तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है, अच्छा दिन है, अच्छे लाभ का दिन है। कुल मिलाकर आज आप मेहनत करते रहें, आलस्य से दूर रहें। मित्रों की मदद से उत्तम फायदे के योग बनते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चला। वैसे मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज एक छोटा सा कार्य करना चाहिए। यदि कहीं कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर लद रहे हों, उनसे आप परेशान चल रहे हों, बैठे बिठाए शत्रु बन जाते हों, तो ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए आज एक छोटा सा उपाय होता है। आप अपने घर से पराठा बनाएं। पराठा तिकोना वाला बनवाना, गोल पराठा नहीं बनाओ। तिकोने पराठे को ले जाकर आप थोड़ा सा, चाहे तो वाहन से भी जा सकते हैं, लेकिन गाय के नज़दीक जाना है, वहाँ पर आप नंगे पैर जाएं और गाय को वह पराठा खिला दें। और जो दोष आपके ऊपर चल रहा है, जो कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, उसको धीमे से गाय के पास खड़े होकर अंदर ही अंदर मन में कह डालें। आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिन है और स्थायी संपत्ति की प्राप्ति का तो शुभ दिन ही है। आज स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ ठोस निर्णय लेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन माता पक्ष की तरफ से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। उत्तम लाभ का समय है, अच्छा दिन है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे अधिक अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने सोच विचार में परिवर्तन करें, उसको थोड़ा सा दायरा बढ़ा डालें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को एक सावधानी सबसे पहले ये रखनी है कि आज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, चाहे मोबाइल पर ही क्यों ना हो। आपका झूठ पकड़ाएगा और अपयश की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके विपरीत जितना सच बोलें, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो, वह आपके यश और कीर्ति में वृद्धि करने वाला होगा और आज दिन आपकी मेहनत से सफल हो रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा शांत शीतल सा दिन है। आज आप जिस कार्य को भी करेंगे उस कार्य में थोड़ा थोड़ा विलम्ब हो सकता है और हो सकता है आज आप जितने कार्य करने का सोच रहे हों उतने से आधे कार्य ही संपन्न हो पाएँ, लेकिन जो भी कार्य होगा ठोस होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। चिंता आज बिल्कुल नहीं करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु आपके सामने क्यों ना आ जाए। विजय श्री की प्राप्ति का दिन है। मेहनत के साथ में हनुमान जी की विशेष कृपा है। उनके दर्शन अवश्य करें। कहीं किसी विपरीत परिस्थिति में फंस भी रहे हैं तो ऐसे समय में बेसन का लड्डू बनाकर आप गाय को समर्पित करें। आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के गृह योग आज अच्छे बनते हैं। दिन थोड़ा सा यात्राओं वाला दिन है।
जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं उससे घर जाकर संपर्क करें, कार्यालय के स्थान पर तो बेहतर होगा, अपना पक्ष मजबूती से रख पाएंगे। लेकिन कार्यालय से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उसमें अधिकारियों का सहयोग जरूरी होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और लाभ का दिन है। आज आपको मेहनत और दिन की तुलना में अधिक करनी होगी, जब जाकर कहीं आप सफल होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज शांत रहकर अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। किसी भी कार्य का फैलावा नहीं करें और ना ही अपनी बात किसी व्यक्ति से शेयर करें। आज आप जितना गोपनीय बात रखेंगे और जितना उद्देश्य आपका मजबूत होगा उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा दिन है, लेकिन आज थोड़ा सा धन की व्यवस्था करते हुए घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं खर्च आपको ही करना होगा आकस्मिक रूप से। तो इसलिए निश्चिंत रहकर घर से बाहर नहीं निकलें, कुछ पैसे रखें, अपना एक उद्देश्य रखें, तो जो काम आपको करना है उस टारगेट को आज आप भूलें नहीं, तभी आज के दिन को बहुत अच्छे से सफल बना पाएंगे। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने घर में रहते रहते थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। घर में आपको कई बार अच्छा नहीं लगता है और कई बार घर से बाहर जाने का मन करना शुरू करता है। ऐसे समय में थोड़ी सी परेशानी होती है जब हम लंबे समय तक रंग रोगन घर में नहीं कराते हैं। रंग रोगन में भी काफ़ी खर्च होता है और हम नहीं करा पा रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा उपाय करें कि आप एक स्वैच्छिक रंग वाली पेंटिंग अपने घर की दीवार के मध्य में लगा दें। ऐसा करने से आपके घर के दोष भी दूर होंगे और 1 वर्ष के लिए थोड़ा सा तनाव आपका कम हो जाएगा। लेकिन जब परेशानी हो तो घर में रंग रोगन जरूर करा लेना चाहिए। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि मकान हमें किस उम्र में बनवाना चाहिए, साथ ही साथ हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को किस उम्र में मकान बनवाना चाहिए। पिता का जीवित रहना और पिता के जीवित रहते व्यक्ति 42वें वर्ष मकान बना सकता है। पिता जीवित न हो तो पिता की मृत्यु के बाद व्यक्ति 42 वर्ष से कम उम्र में जब भी बना सकता है। प्रश्न इसमें फिर उभर कर आता है कि पिता के जीवित रहते अगर कोई व्यक्ति 42 वर्ष पहले मकान बनाता है तो क्या वो वेद सम्मत नहीं है, उचित नहीं है? बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र ने निषेध भी किया है, प्रोहिबिशन। क्यों? सप्तर्षियों के मतांतर में सूर्यम यदि चतुर्थो तो दशमे सोपि भावितः दशमा पूर्वजः चैवं क्लीब्यः मनः चक्षिन्नयेत्। पिता के घर औलाद जन्म ले और जन्म लेने के पहले ब्रह्मा के यहाँ औलाद ये लिख कर देती है कि फला व्यक्ति के यहाँ मृत्युलोक में मुझे जाना है और उसके यहाँ मेरा पैसा बाकी है, मेरा कर्ज बाकी है और मैं पुत्र या पुत्री बनकर वहीं जन्म लेना चाहती हूँ, जिससे मेरा सब कर्ज भरा जा सके। ओके, ये जीव तीन के घर अवतरी हम जाए, वहीं जन्म लूंगा, उसी के घर में। वंशन सहितम चारे भाई बहनों समेत। लेकिन उसके घर में जन्म लेने के उपरांत
जब तक वो जीवित है, आपने अलग मकान बनाने की सोची कि हम सामर्थ्यवान हो गए हैं और मकान बना लिए, तो वो हाउस नहीं, वो होम नहीं होगा, वो हाउस होगा। आप बना तो लेंगे, किराए पे उठाना पड़ेगा, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, खाली पड़ा रहेगा, आपके रहने की नौबत नहीं आएगी। और कदाचित रहने की नौबत आई तो कौन सी परेशानियां होती हैं, ये 42 वर्ष के पहले बता रहा हूं, अगर पिता जीवित हुआ, क्योंकि पिता ही चतुर्थ भाव है। और क्लीब्यम च खिन्नम, क्लीब्य और खिन्न दो प्रकार के पूर्वज जो दसम भाव से आकृष्ट होते हैं। चतुर्थ भाव पर बैठा हुआ सूर्य दसम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है, इसलिए जो असंतुष्ट पूर्वज होते हैं वो फिर जहाँ जातक जन्म लेता है, इससे इतर जब पिता के जीवित रहते मकान बनाता है तो वो लोग उसमें छिपकली, चूहा, मच्छर, सांप, केचुल, केचुआ ऐसे जीव बन करके उसमें निवास करना प्रारंभ करते हैं और वहाँ की शांति और समृद्धि का भक्षण करना प्रारंभ करते हैं। ऊर्ध्वरेता मुधा सूर्यम, सूर्य ऊर्ध्वगामी किरणों को लिए हुए है, लेकिन पिता के जीवित रहते 42 वर्ष की अवस्था के पूर्व मकान बनाने पर पुत्र को ही संकट नहीं आता, अपितु पिता को भी संकट आते हुए देखा गया है। और एक ही मकान पर जातक निवास कर पाता है, या तो पिता पुत्र एक साथ, दोनों में कहीं पर भी, या तो फिर अगर पिता के घर में पुत्र ना निवास किया, कहीं अन्यत्र प्रोफेशनल साइड से, वो अलग बात है, तो भी वो होम नहीं हो सकता, वो सुख शांति समृद्धि का आधार नहीं हो सकता, वो घर वात्सल्य का केंद्र नहीं हो सकता, वो फिर केवल हो सकता है हाउस यानी किराया या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निमित्त बनाया हुआ मकान। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम नीलेश कुमार गुप्ता, मैं आरा बिहार से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई का नाम है गौतम कुमार गुप्ता। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1983 और रात के 10:10 पे जन्म हो और उनका जन्म स्थान आरा बिहार है। मेरा सवाल ये है, मेरे भाई की विवाह और उनके अपना घर का योग कब तक है, और कोई अगर कोई बाधा है तो कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धन्यवाद। आपका भाई का प्रश्न आपने किया है, आप भी भाई हैं, तृतीयस्थ हो, तृतीय, मकर से तृतीय, ओके। शादी का टाइम तो इनके आ गया 8 और 9 17, नोट कर लो भाई, 17 दिसंबर 2015, दिसंबर की संख्या 3 भी है, 17 मार्च 2016। इस 89 डेज के भीतर अंगूठी चमकती है, टेंट बुकिंग आप चाहे जब करें। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं अंजू जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। जीजा का बर्थडे है 6 मार्च 1970 जोधपुर में। जन्म समय है 11:15 और उनका मकान नहीं है, घर का जो था वो बिक गया और अब वो मकान के लिए कुछ अड़चन आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? जीवन भर अड़चन रहेगी, द्वादश बृहस्पति है, लाले लाले पड़ जाएंगे मकान के लिए। पुराना मकान जो बेच दिया है, भले वो मकान किसी के कब्जे में हो गया हो, तो भी उसके रोड के सामने की मिट्टी उठा लाओ, तांबे के पात्र में कैद करके रखो। 7 और 9 16, चौको 64, 6 अप्रैल 2016, तब यहाँ से पृष्ठभूमि मकान बनाने की बन जाती है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप जैसी विभूति का इस कलयुग में होना चमत्कार से कम नहीं। मैं मुकेश गर्ग हापुड़ यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/4/61, टाइम शाम का 6:44, टान हापुड़ यूपी। गुरुजी, मेरी लाइफ में चारों तरफ से वेदना पीड़ा है, मेरा अच्छा समय कब आएगा? कृपया कोई ज्योतिष मार्ग सुझाइएगा। आपके चरणों में वंदन। घटाटोप गलभम तो नीलास्मरंगम द्युतिम विद्युता कानकावास भासो। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जब चारों तरफ अंधेरा हो आकाश मंडल में, उसी समय विद्युत की चमक और कड़क पूरे आकाश को प्रदीप्तित कर देती है। मुकेश,
चारों तरफ से जब मुसीबतों से घिर जाए आदमी, तब समझ लेना मंजिल अगल बगल है। बहुत हो गया मुकेश तुम्हारी दरिद्रता देखते देखते, तुम्हारे प्रश्न सुनते सुनते मैं भी थक गया। लेकिन क्या करूं, श्रापित ऊर्जा में जब शब्द वेदी बाण चलाने वाला दशरथ बेक कुछ नहीं कर पाया, अपनी बर्बादी देखता रहा। 16 वर्ष की उम्र में चलाया हुआ श्रवण कुमार की छाती पर लगा हुआ वो बाण दशरथ की तपस्या भी काम नहीं आई। श्रापित ऊर्जा में कुंडली का कोई योगदान नहीं रह जाता यार। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा नहीं, तब आप देख लीजिए बृहस्पति और राहु की स्थिति, सूर्य और राहु की स्थिति अपनी कुंडली में देख लेना। वो शब्द जाएंगे तो, लेकिन वहाँ से विलीन हो जाएंगे। जो उपाय देंगे उसके परिणाम वो खा जाएंगे। बायां कान पंचर करा दो यार, हम उपाय आपको देना नहीं चाहते थे। बायां कान पंचर करा दो, अभी कुछ धारण मत करना, 42 दिन बाद फिर प्रश्न करना क्या रिजल्ट है आपका। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर्स से और जानेंगे उनकी भी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं प्रदीप सिंह बोल रहा हूँ पौड़ी से। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1963 और बर्थ पहले से पौड़ी। मेरा सवाल है जॉब कब तक सेटलमेंट हो जाएगा। धनु मिथुन आद्रा, जॉब सेटलमेंट हो जाएगा। 6 तारीख 9 तारीख 27 दोनों 14 5 9 जॉब आपको लिखे हैं, 5 पूरा कर चुका हो, 6वें के सेटलमेंट का प्रश्न हो, जिसमें 2 विदेश या विदेशी संस्थान के सन्निहित हैं। 7 जुलाई 2015 दरी और चादर लपेट कर तैयार हो जाओ। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। नमस्ते पंडित जी, रूपाली सोनी नीमच मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1981। समय है सुबह 6:10। नीमच का ही बर्थ है। सर मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पूछना था। मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो सर मुझे पूछना है कि मेरा इसमें फ्यूचर है या नहीं। तुला स्वाति बहुत भाग्यशाली कुंडली है, लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी कंपटीशन का मार्ग मत बंद करना, क्योंकि उच्च पदस्थ होने की स्थिति प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखी जाती है। बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम बद्री कुमारी है। मेरा बेटा सागर उत्कर्ष और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1992 और जन्म स्थान है बोकारो स्टील सिटी और टाइमिंग है उसका दोपहर 1:22। मेरा सवाल ये है, बेटा अभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग 3rd ईयर में पढ़ रहा है, तो उसकी नौकरी कैसे, मतलब किस टाइप के कैसी लगेगी। तुला कुंभ सतविशा, बहुत भाग्यशाली औलाद जन्म दिया है आपने। 3 गवर्नमेंट जॉब इसको मिलते हैं, टैक्सेशन, यूनिफॉर्म, एग्जीक्यूटिव क्रमानुसार। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं दिल्ली से आशा बोल रही हूँ। मैं अपनी बिटिया कृति के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 24/11/2000 है। जन्म रायगढ़ उड़ीसा है और जन्म समय है रात्रि का 8:50। वो अभी 9th क्लास में है। आगे वो अपना कैरियर डॉक्टरी लाइन में बनाना चाहती है, मतलब विज्ञान क्षेत्र में। तो क्या वो इस लाइन में सक्सेस होगी? नहीं तो कोई उचित उपाय दीजिए। धन्यवाद। कर्क तुला विशाखा, मनुष्य को ये विवेक प्राप्त है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे। जैसे देश पंचवर्षीय योजना बनाता है, वो पूरी हो चाहे ना हो। किसान खेत में बीज बोता है, भले ही पत्थर पड़ जाए। आपको सोचने का और संकल्प लेने का और उस दिशा में पुरुषार्थ का योगदान करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्रदत्त पृष्ठभूमि से चिकित्सा क्षेत्र में 7वें अटेम्प्ट में जाने का क्रमांक देखा जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी नमस्कार, मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान सीकर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/8/1967 है। जन्म समय 10:15 बजे का है दिन का। सर कोई भी काम नहीं हो रहा है और मेरे कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका कोई समाधान और कोई रास्ता बताइए सर। कन्या वृष रोहिणी, पवन साहब, कृष्ण जी का भी यही था, वृष और रोहिणी। उनके पास कर्जा देने वाला कोई था ही नहीं उनको,
लेकिन वो चोरी बहुत करते थे मक्खन की, आप जानते हो। तो कर्ज मिटाने के लिए संतों का उनको खिलाते थे, खुद खाते तो थे नहीं। आपने भी जो कर्जा लिए वो दूसरों के लिए, आप तो चना फाँक की ज़िंदगी व्यतीत करने वालों में से हो। जीवन भर संघर्ष ब्रश और रोहिणी करता है। कभी समुद्र के किनारे चले जाओ पूर्णिमा के दिन, तो आप वहाँ से लौट कर जब आओ, इसके बाद आपका कर्ज उड़ना शुरू होगा जैसे मुट्ठी में भरा हुआ पानी। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी नमस्ते, मैं हंसराज विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सिरोही राजस्थान में हुआ है 7:30 PM। गुरु जी आपसे मेरी निवेदन है कि मैं जिस जगह से, जिस घर से मैं बोल रहा हूँ, ये मकान कब तक बिक्री हो जाएगा और कितने तक बिक्री हो जाएगा, और मेरे घर में कोई मांगने का सिस्टम नहीं, बिक्री होने के सिवा कोई मांगलिक कार्य होने का कोई स्रोत नहीं है, तो जल्दी से जल्दी कोई न कोई उपाय बताने की कृपया करा दो। धन्यवाद। पंचम शनि है हंसराज। हम जब किसी से बात करना नहीं चाहते जब, तो उसका कारण होता है। पंचम शनि जब द्वारे पे आई हैं, घाघ तक ने कहा, निरक्षर ज्योति ने, जो आकाश को देखकर बोलता है, और दर दर ठोकर और भीख मंगई। तो भीख मांगने, अब आजकल भीख मांगना अपराध है, कर्ज ले लेना ये भीख मांगना ही है। हंसराज एक काम कर लो, ये जो अभी निर्माण कराए हो नॉर्थ साइड में आपने एक कमरा, इस कमरे की छत पर 28 गांठ का बांस और 28 इंच गुणे 28 इंच का लाल तिकोना झंडा लगा दो। मंगलवार को मांगलिक कार्य एक बार में 2 कन्याओं के होंगे और आपकी 5 कन्याओं का विवाह तड़ातड़ होगा। एक पुत्र है उसका भी होगा। और आपके यहाँ 7 जुलाई के बाद आप इस मकान बेचने की व्यवस्था करना, हो जाएगा कार्य आपका सिद्ध। आज की उपस्थिति के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।